वामन साहब जो ये राजहित की बात कर रहे हैं, उसी राज्य को बेच के खा रहे हैं गपागप। ये वामन साहब इसी शहर में अगले महीने अपनी भतीजी की शादी बड़े धूमधाम से करने वाले हैं, तो जिसमें सरकारी पैसा लाखों करोड़ों हमारा और आपका पैसा पानी की तरह बहा दिया जाएगा। देखिए वीआईपी लिस्ट तो छोड़ो, वीआईपी लिस्ट ही 10,000 से ज्यादा है। क्या अब भी आप वामन साहब की पार्टी को वोट देंगे? शांत हो जाइए। बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। आप लोग इतने सालों से मुझे जानते, वो एक टवड़ा हल्का गाली दे रहा है। उसकी बातों में आ गए। क्या मैं इतना गिरा हुआ हूं कि आपका करोड़ों रुपया ऐसे ही फूंक दूं? नहीं, इस कमीने ने एक ही बात सही कही है। खुलेआम गाली दे रहा है। कोई बात 10,000 वीवीआईपी गेस्ट, वो कोई और नहीं है, आप लोग ही तो हैं। वाह। अब यहाँ 100 जोड़ियों की नहीं, 101 जोड़ियों की शादी होने वाली है, और वो 101वीं जोड़ी है हमारी भतीजी रश्मि और इंस्पेक्टर राजन की। वाह 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 वाह। वामन साहबांच्या विजयाको, वामन साहबांच्या विजयाको, वामन साहबांच्या। लोक बंधू जिंदाबाद, लोक बंधू जिंदाबाद। रश्मि, मेरी बात सुनो रश्मि। रश्मि, रश्मि, रश्मि प्लीज तुम मेरी बात समझो। रश्मि, देवा रे देवा, राजन साहब ये क्या सुन रहा हूं मैं? रश्मि भाग गई। हाँ, और अब तो खुद देव भी उसे वापस नहीं ला सकते। What now to do? वामन साहब ने पब्लिक के सामने डींग तो मार दी, और अब अगर शादी नहीं हुई तो बाम्बू बाम्बू। यहाँ आश्रम में बहुत सारी लड़कियां हैं, किसी को भी पैसे देकर बिठा देते हैं शादी में। हाँ, फूलों की माला से उसका चेहरा ढक देंगे, पता ही नहीं चलेगा। अरे नहीं, ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे डीडी साहब, यहाँ की लड़कियां बड़ी सेंटिमेंटल होती है। तो क्या? शादी में हम लोग फेरे लेंगे। वो तो है। अरे शादी के बाद मेरे गले पड़ गई तो? करेक्ट। और अगर अपोजिशन वाले को पता चल गया तो एक और बाम्बू। हाँ।